जो इसके साथ हो रहा है वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। क्या था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया। मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। कल रात को या कल शाम को आज जो मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है वो मेरी कश्मीर से एक बहन है। वो कश्मीर से पढ़ने के लिए यहाँ पर खरड़ में आई थी और एक कॉलेज में डिग्री ले रही है वो। और जब कश्मीर में उन घटिया आतंकवादियों ने गोलियां बरसा के निहत्थों के ऊपर उन्होंने बच्चे मार दिए गए तो ये मेरी बहन का भी दिल दुखा, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। और बहुत सारे लोग आए कि भारत के टुकड़े हो जाए, पर भारत के टुकड़े कभी हो नहीं सकते क्योंकि ये अखंड भारत है। और ये मेरी बहन जो पढ़ पंजाब में रही है, तो स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज है कि जो इसके साथ हो रहा है वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहां पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है। और मैं पंजाब के लोगों को एक बात बतानी चाहता हूं कि पंजाब वो स्टेट रहा है जिसने दादा गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर बोलते थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना शीश कटा दिया था। इसलिए कटाया था क्योंकि हिंदू पंडितों के करके, क्योंकि उनको परेशान करते थे। और ये पंजाब वो पंजाब है जिसने हमेशा अपनी लड़कियों की और अपनी धीआं की इज्जत सब तो उत्ते रखी है। तो अज मैनू दसदे हुए यह शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारी बहन को कल रात को या कल शाम को इसको गालियां निकाली गई और इसको गालियां निकाल के ये बोला गया कि तुम्हारी वजह से ये अटैक हुआ है और तुम्हारा इसमें कसूर है। नहीं साहब, जिनका कसूर था उनको अब गोलियों से छल्ली करो और भून दो। जिनका कसूर है वो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। पर अगर किसी ने मेरी बहन है, अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा, किसी ने भी, और पंजाबियों में खासकर कहना चाहूंगा दोस्तों, ये अपने पंजाब के उत्ते धप्पा लग जाना जे अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, और वो सीधा मेरे से निपटेगा क्योंकि इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये डरी हुई है और ये रो रही है। पर पंजाब आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है, पर पंजाब इन बच्चियों के, ये कश्मीर के बच्चों के खिलाफ नहीं है। यारो असी तो शुरू तो साडा इतिहास खोल के देख लो, कदे भी निहत्थियां नूं ते बच्चियां नूं सिख धर्म ने या पंजाबियां ने या पूरे भारत देश को इनका कसूर नहीं होना चाहिए साहब। ये भी वंदे मातरम बोलते हैं, ये भी भारत माता, यार ये तो बोलने का विषय ही नहीं है क्योंकि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। अखीर च मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा मेरी बहन नू भी कुछ बोले, खालसा जी भी खड़े ने, इनको भी बोलूंगा बोले। पर अखीर में मैं एक कान खोल के सबको जो इनको परेशान कर रहा है वो मैं एक बात बतानी चाहता हूं। आतंकवाद जो जिन्होंने गोलियां निहत्थियों के ऊपर मारी, उनसे शर्मशार कोई बंदा नहीं है। पर जिसने भी मेरी बहन को तंग करा या ऐसी और बहनों को तंग करा तो समझ लेना साहब आपका हाल बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि पंजाब में ये नहीं चलने देंगे। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहां से निकलते पहले वहां पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया।
जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भाग गए, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा, तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। अरे नहीं तो हमारी बहन है ये सच्ची से मेरी भैन है। हम ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ये भी बोल रहे। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ जो ਕਸੂਰ ਹੈ? वहां पर मरे हैं निहत्थे, कितना दुख है आपके अंदर? हद से ज्यादा, हद से ज्यादा दुख है। हमारे वो इनके मेहमान थे और ये पंजाब में हमारे मेहमान हैं। जिन्होंने मारा है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। पर साहब कश्मीरी भी गया शहीद, वहाँ पे वो बचाते बचाते ही हुआ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਖੀਰ में ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲਵਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। कि ਇਹਨੂੰ अपनी बहन ਨੂੰ, मैंने इसको बोला कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कश्मीरियों को भी, मेरे भाई बहन को बोलना चाहता हूं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर फिर भी अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9872507568। ईश्वर मेरा नाम है। कोई भी अगर आपको पूरे पंजाब में कहीं तंग कर रहा है, मेरे को एक फोन कर दो, मैं गाड़ी उठा के वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम डरना नहीं भारत हैं, भारत अखंड भारत रहे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत है और आप भी भारत के नागरिक हो। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी फतेह। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।